नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे 11वें भाव के स्वामी का 12 भावों में फल। इस वर्ष अप्रैल में राहु, गुरु और शनि तीनों का महापरिवर्तन होने वाला है। मतलब तीनों अपनी अपनी राशियां बदलने वाले हैं। हालांकि शनि का जो परिवर्तन है वो मकर से कुंभ में जाएंगे, वो भी सिर्फ 2.5 महीने के लिए ही। लेकिन अप्रैल, मई, जून और आधा जुलाई ये काफ़ी कुछ उथल पुथल संसार में आपके जीवन में करके जाएंगे। बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि जो राहु है उसका भी राशि परिवर्तन हो रहा है। राहु अभी है वृष राशि में, जो कि भारत की राशि है, भारत की राशि पर बैठ जाता माना जाता है। अब उससे परिवर्तन होकर जाने वाला है मेष राशि में। तो जिस किसी भी कुंडली है उसमें भी ये परिवर्तन एक दिखाएगा। वो एक अलग वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं 11वां भाव। 11वां भाव जानते ही सबसे पहली चीज़ जानिए कि 11 भाव से हम लाभ देखते हैं, क्योंकि उसके जस्ट पहले होता है 10वां भाव, मतलब कि कर्म। और उस कर्म से होने वाली जो प्राप्तियां होती हैं उसे लाभ बोलते हैं, वो 11वां भाव है। और उसके जस्ट बाद है खर्च का भाव, क्योंकि लाभ होगा तो कहीं ना कहीं जाने वाला है, क्योंकि लक्ष्मी की गति होती है, वो कहीं ठहरता नहीं है। उसी प्रकार बड़े भाई बहन देखा जाता है, मित्र देखा जाता है, शुभ समाचार, बायां कान और स्त्रियों के लिए दायां कान, आभूषण, इच्छा पूर्ति, वाणिज्य द्वारा धन संपत्ति लाभ, और केन राव जी के द्वारा ये बड़े पुरस्कार वगैरह प्राप्ति के भी मार्ग खोलता है। क्योंकि 11वां भाव जो होता है लाभ प्राप्ति का होता है, कहीं ना कहीं से कुछ प्राप्ति का मार्ग सुनिश्चित करता है 11वां भाव। तो यहाँ से ये भी देखा जाता है, क्योंकि पंचम भाव जो होता है वो इच्छा का भाव होता है, और पंचम से सीधा ये सप्तम है, मतलब कि एक दूसरे से सप्तम जो होते हैं वो पूरक होते हैं। तो पंचम जो होता है अगर इच्छा का भाव है, तो 11वां जो है वो इस इच्छा की पूर्ति का भाव है। इसलिए 11वां बलि होना आवश्यक होता है, क्योंकि इच्छाएं अनंत होती हैं लेकिन पूर्ति उतनी ही होती है जितना 11वां भाव आपका बलवान हो। आइए चर्चा करते हैं 12वें भाव में 11वें का स्वामी का फल क्या होगा। यदि लग्न में ही 11वें का स्वामी आकर बैठे तो 11वां जो होता है हर चीज़ में बढ़ोतरी का होता है, लाभ का होता है। तो ऐसा व्यक्ति का जो जन्म होता है वो एक अच्छे धनवान परिवार में होता है, या फिर जब वो जन्म लेता है उसके बाद से बढ़ोतरी भी प्रारंभ हो जाती है। वो स्वयं भी धन अर्जित करने वाला होता है। धन की मात्रा एकादशेष के बल पर निर्भर करती है, मतलब एकादशेष आपका कितना बली है, आपके लगन के साथ कितना मैच करता है, क्योंकि तत्व भी मैच करना चाहिए। अगर अच्छे तरीके से एकादशेष लगन में बैठा है तो बहुत ही बली होता है, धन की मात्रा बढ़ा देता है। जातक का जन्म बहुत समृद्ध परिवार में हुआ माना जाता है। राजीव गांधी की कुंडली में भी जो 11वें का स्वामी था वो लगन में ही आकर बैठा था, और आप जानते हैं कितने समृद्ध परिवार हैं वो लोग। मतलब एक एग्जाम्पल है। उसी तरीके से और सारी कुंडलियों में भी आप देखेंगे तो ये अच्छा ही फल देखते हुए पाया गया है। 11वें से हम लाभ भी देखते हैं, थोड़ी बहुत यात्रा भी देखते हैं, तो व्यक्ति ये सारी चीज़ें करता है। अब यदि 11 भाव का स्वामी आपका दूसरे भाव में जाके बैठ गया तो ये अच्छा योग बनता है। कारण ये है कि दूसरा भाव जो होता है वो अचल संपत्ति का होता है, और जो 11वां भाव है लाभ का होता है। तो यहाँ पर महाधनी योग माना जाता है इसे। यहाँ पर देखा जाता है कि एकादशेष प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति देखा जाता है, मिलता है। जातक अपने बड़े भाइयों के साथ रहता है, वित्तीय संस्थान या फिर मतलब जो फाइनेंशियल सेक्टर हो गए या फिर बिजनेस वाले संस्थान से धन अर्जित कर लेता है। वह एक प्रभुत्वशाली वक्ता भी होता है, क्योंकि दूसरे भाव से वाणी भी देखते हैं, और वाणी का भी अच्छा खासा विकास कर देता है 11वां का स्वामी। द्वितीय भाव में शुभ ग्रह अच्छा फल परिणाम देता है, जबकि अशुभ ग्रह कुछ हद तक कुछ खर्च वगैरह बढ़ा देते हैं व्यक्ति के। स्वामी विवेकानंद की कुंडली में 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा था, जो उन्हें बहुत ही श्रेष्ठ वक्ता और व्याख्यान देने में कुशल व्यक्ति बनाया था। तो यहाँ पर सिर्फ धन से संबंधित नहीं है, बहुत सारी कलाओं में भी आपको श्रेष्ठ गुण दे सकता है, तो ये ज़रूर देखा जाना चाहिए। अब यदि एकादशी से आपका 11वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में जाकर बैठ गया तो प्रायः देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने भाई बहनों में सबसे छोटा होता है, या फिर यदि शनि वगैरह है तो सबसे बड़ा होगा, मतलब सबसे बड़ा या सबसे छोटा इसे देखा जाता है। जीवन में अपने प्रयास से अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा जो होता है एनर्जी या फिर एक्स्ट्रा जो श्रम होता है, लेबर होता है, वो करके उन्नति प्राप्त करता है। भाइयों से भी लाभान्वित होता है, भाई लोग से भी उसे मिलता है, सुख सहयोग मिलता है। जाता कि कई मित्र और सहायता करने वाले पड़ोसी भी होते हैं। पीड़ित होने पर यहाँ पर प्रतिकूल परिणाम देंगे। याद रखिए, अगर ये सारी चीज़ें आपकी जस्ट उलटती जा रही हैं तो जो भी ग्रह है उसका वो आप उपाय ज़रूर करें, क्योंकि वो फिर पीड़ित हो गया है अगर अच्छा फल नहीं दे रहा है तो।
बिल क्लिंटन जो आगे अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनकी कुंडली में भी 11वें का स्वामी तीसरे में बैठा था। तो आप देख ही सकते हैं कि बहुत अच्छे पद पर, बहुत अच्छे पद पर आसीन हुए थे। उसी प्रकार जयललिता की कुंडली में भी ये स्थिति बनी थी कि 11वें का स्वामी तीसरे में जाकर बैठा था, क्योंकि 11वां और तीसरा भाव दोनों उपचय भाव हैं, वृद्धि के भाव हैं, तो ये भी अच्छा जगह है। अब यदि 11वें का स्वामी आपके चौथे भाव में जाकर बैठ जाए तो ये माता के लिए शुभ होता है। जहाँ भी जाता है 11वें भाव का स्वामी वहाँ पर वृद्धि करता है। जातक के पास भूमि संपत्ति भी होता है और वह उन भूमि संपत्ति से लाभ भी प्राप्त करता है। सुख सुविधापूर्वक एवं खुशियों से भरा जीवन होता है। जातक यहाँ पर सुशिक्षित प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। विश्व के सबसे धनवान व्यक्तियों में से एक जो बिल गेट्स जी हैं, उनकी कुंडली में भी ये स्थिति बनी हुई है। उनकी कुंडली में 11वें भाव का जो स्वामी मंगल है वो चतुर्थ में बैठा हुआ है, तो उनके पास आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी वगैरह जो है बहुत तगड़ी मात्रा में है। चतुर्थ भाव जो होता है वो सामान्य खुशी का भाव होता है और 8वां भाव जो होता है उम्र का भाव होता है। तो चतुर्थ भाव में जितना अच्छा ग्रह, जितना शुभ ग्रह रहेंगे, व्यक्ति इतना खुशमिजाज रहता है और घर का जो माहौल होता है वो शांतिपूर्वक रहता है। तो चतुर्थ भाव में ग्रह, अच्छे ग्रह का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घर में मानसिक सुख शांति के लिए। अन्यथा बहुत लोगों को देखेंगे बाहर समाज में वो बड़े प्रसन्नचित्त रहते हैं, बड़े अच्छे दिखते हैं, लेकिन उनका पारिवारिक जो स्थिति रहता है, पारिवारिक जो खुशी होना चाहिए वो नहीं होता, वो नगण्य रहता है। अब यदि 11वें का स्वामी आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गया तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि सामने संबंध बन रहा है। जातक सुयोग्य संतान होता है उसका, विद्या के लिए भी जाना पहचाना जाता है और किसी भी चीज़ का पूर्वानुमान में दक्ष होता है। मतलब कि जुआ सट्टा वगैरह में भी ये कमा लेता है और आगे होने वाली, भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी वो पूर्वानुमान कर लेता है और अच्छा खासा धन अर्जित कर लेता है। एक चीज़ यह भी है कि अगर ज़्यादा पीड़ित हो जाए 11वें भाव का स्वामी पंचम में तो जुआरी भी बन जाता है, बहुत ज़्यादा, मतलब कट्टर जुआरी बन जाता है। तो ये ज़रूर देखा जाना चाहिए यहाँ पर। अत्यधिक जुआ सट्टा वगैरह ठीक नहीं है। अब यदि आपका 11वें भाव का स्वामी छठे भाव में चला गया तो ये अपने से अष्टम हो गया, लेकिन यहाँ भी फायदे का योग बनेगा यदि आप हॉस्पिटल वगैरह से, जहाँ भी निजी अस्पताल वगैरह से जुड़कर काम करें, या फिर जहाँ पर लोगों का सेवा, मतलब कि सामंजस्य बिठाएं, जैसे कि मुकदमेबाजी, वकील वगैरह, वहाँ से आप कमा सकते हैं। कठिन परिश्रम और शत्रुओं को वश करने से भी लाभ होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर व्यक्ति बाहुबली भी हो सकता है, नेता भी हो सकता है, या फिर जज भी हो सकता है। मतलब कहीं से भी सामंजस्य से बिठाकर कमाने वाला जो व्यक्ति होता है वो यहाँ पर देखा जाता है। अब यदि यहाँ पर ये चीज़ देखा जाना चाहिए कि यदि पीड़ित हो गया कहीं से भी, मतलब राहु केतु वगैरह से, या फिर स्वयं ही वो क्रूर ग्रह हो, तो व्यक्ति असामाजिक कार्य करके भी पैसे कमा लेता है। मतलब किसी को धमकी दे के भी पैसे ले लेगा। अब यदि 11वें का स्वामी पंचम भाव, माफ़ कीजिए, सप्तम भाव में जाकर बैठ गया तो यहाँ पर धनवान स्त्री से उसका विवाह होता है। मतलब कि स्त्री पक्ष से या तो स्त्री स्वयं कुछ कार्य करती होगी, एक्टिव होगी, या फिर उसके ससुराल वाले से कहीं ना कहीं उसे धन की प्राप्ति होती है। ऐसे ही कुंडली फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की भी थी, जिसमें कि एकादशेष जो होता था सप्तम भाव में बैठा था, और जो उनकी पत्नी थी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के ऐश्वर्यवान स्त्री थी, जिनका समाज और निर्धनों में दान देने कार्य में प्रचुर मात्रा में अंशदान था। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो विदेश में भी जाकर भी धनवान स्त्री से विवाह कर लेते हैं, क्योंकि जो सप्तम भाव होता है वो विदेश भाव भी देखा जाता है, क्योंकि सप्तम जो है चतुर्थ से चतुर्थ होता है और समृद्ध भी होते हैं। लेकिन सप्तम भाव का स्वामी, माफ़ कीजिए, सप्तम भाव में अगर 11वें पीड़ित हो गया तो फिर बहुत अच्छी महिलाओं से उसके संबंध नहीं रहते हैं। ये ज़रूर देखा जाना चाहिए। यदि शुभ हुआ तो बहुत अच्छा विवाह होता है और बहुत अच्छी पत्नी मिलती है। अब यदि अष्टम का स्वामी, माफ़ कीजिए, 11वें का स्वामी अष्टम भाव में चला गया है तो यहाँ पर उत्तराधिकार से संबंधित या फिर आशा रहित, मतलब कि आप जहाँ से नहीं सोच सकते हैं कि वहाँ से हमें मिलेगा धन, वैसे स्रोतों से यहाँ पर धन लाभ का चीज़ मिलता है। ज़मीन के नीचे से, खदान वगैरह से, या फिर मतलब अचानक से कहीं से भी दूर दराज के इलाकों से, दूर दराज के रिलेशंस वगैरह से पैसे मिलते हैं ऐसे व्यक्ति को। मतलब कहीं ना कहीं से हेरिडेटरी चीज़ें जो होती हैं वो मिलती हैं। यदि पीड़ित हो जाए यहाँ पर कहीं से भी तो याद रखिए प्राकृतिक आपदाओं में चोरों द्वारा या फिर धोखेबाजों से हानि का योग यहाँ पर बनता है। कोई भी ग्रह कहीं भी बैठता है तो उसके दो पहलू होते हैं। यदि अच्छा वाला फल दे रहा है तो समझिए वो पॉजिटिव है, नेगेटिव फल दे रहा है तो समझिए कि वो पीड़ित है, तो उसका उपाय करना होता है। अब यदि 11वें भाव का स्वामी नवम भाव में गया है
तो व्यक्ति धनवान होगा, भाग्यवान होगा, पिता की पैतृक धन संपत्ति वगैरह सब कुछ मिलेगा उसे, सभी सुख सुविधाएं मिलेंगी उसे, धार्मिक विचार वाला भी होता है, परोपकारी होगा, दयालु होगा। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि धार्मिक जो स्थल होते हैं, तीर्थ स्थल होते हैं, वो सब घूमने का, दर्शन करने का इससे बहुत सारे अवसर प्राप्त होते रहते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो बताएं मैंने, धनवान, भाग्यवान, पैतृक संपत्ति वगैरह सब कुछ मिलना, ये मिलने में कहीं भी अगर अड़चन आ रही है तो समझिए आपका 11वें भाव का स्वामी नवम भाव में पीड़ित हो रहा है, उसका आप उपाय कीजिए। अब यदि आपका नवम भाव 11वें भाव का स्वामी 10वें भाव में जाकर बैठ गया तो ये थोड़ा सा परेशानी भी क्रिएट करेगा। हालांकि बन रहा है ये आपका कर्म से लाभ मिलवा योग, लेकिन फिर भी देखिए 11वें भाव का स्वामी अपने से 12वें गया है, तो कर्म ज़्यादा कराएगा और लाभ की मात्रा थोड़ी कम कर देगा। हालांकि बहुत लोग बताते हैं यहाँ पर अच्छा फल, लेकिन यहाँ पर थोड़ी परेशानी होता है, क्योंकि कैसे भी कहीं भी जाकर बैठा है, केंद्र में भले ही जाकर बैठा है, लेकिन अपने से 12वें है, तो व्यय करा देगा खर्च का। लाभ का जो है वो उसको खर्च करा देगा, लाभ जितना मिलेगा। व्यवसाय से लाभ भी होगा, यहाँ पर बहुत नाम भी होगा, पद और जीवन में पद प्राप्ति के लिए आपको दूसरों से कुछ सहायता भी लेनी पड़ सकती है। तो कि दूसरों से सहायता लेनी पड़े तो शर्माना झुकना नहीं है, आपको जाकर मतलब विनम्रतापूर्वक सहायता लेने की आवश्यकता है। अगर 11वें भाव का स्वामी 11वें में ही बैठ जाए तो ये बहुत अच्छा फल देगा। यहाँ पर धनवान होगा व्यक्ति, प्रसन्न होगा, बहुत मित्र वाला होगा, क्योंकि 11वां भाव बहुत बड़े आयोजन का, बहुत बड़े मित्र सर्किल का वगैरह का भी होता है, बड़े भाई से सहायता प्राप्त होता है। और यहाँ पर देखा जाता है कि व्यक्ति को परिवार का आशीर्वाद भी मिलता है। 11वें का स्वामी 11वें में अच्छा फल देता है, क्योंकि ये लाभ का योग बना रहा है यहाँ पर। अब यदि 11वें भाव का स्वामी आपके 12वें में चला गया तो यहाँ पे थोड़ा परेशानी हो सकता है। कारण ये है कि 11वें का स्वामी लाभ होता है और 12वां होता है खर्च। तो जितना आय नहीं होगा उस ज़्यादा खर्च होने का योग बन जाता है, या फिर जितना आय होता रहे उससे ज़्यादा, मतलब लगभग जो आपका एक्सपेंडिचर होगा वो इक्वल टू आपका अर्निंग होगा या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है। तो जातक के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई भी हो सकता है। यहाँ पर बड़ा भाई बहन विदेश में अस्थायी रह सकते हैं, आपके आयात निर्यात संबंधित जो व्यापार होते हैं विदेश से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उससे आप जुड़े हो सकते हैं। यदि कहीं से पीड़ित हो गया तो आर्थिक दंड हो सकता है, कार्रवाई हो सकता है, तो बचे रहें। यहाँ पर बहुत बार देखा जाता है कि बड़ा भाई थोड़ा डिजीज़ वगैरह से ही परेशान रह सकता है, तो ये ज़रूर देखें। महात्मा गांधी कुंडली में 11वें भाव का जो स्वामी सूर्य था वो 12वें भाव में बैठा था, तो महात्मा गांधी का जो संबंध था वो विदेश से बना था, विदेश से आने के बाद ही ये भारत में प्रसिद्ध हुए थे। तो ये मैंने 11वें भाव के स्वामी का 12वें भाव में एक संक्षिप्त फल की चर्चा की है। अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके आशीर्वाद की आकांक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।